श्रीमद्भागवत कथा भाग 118। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। तृतीय स्कंद अध्याय 6 विराट पुरुष की उत्पत्ति। पहले अध्याय में हमने देखा महत्त्व से उत्पन्न अभिमानी देवता सृष्टि की रचना करने में समर्थ रहे। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने उन्हें क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया। जब भगवान ने देखा कि देवता संगठित होकर जगत का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने अपनी काल शक्ति को जागृत किया और माया के समस्त 23 तत्वों महत्त्व, अहंकार, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, 10 इंद्रियां तथा मन में प्रवेश कर लिया। उन सभी में प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सुप्त और अदृष्ट संस्कार को जगाना आरंभ किया तथा अलग अलग बिखरे हुए उन तत्वों को अपनी क्रिया शक्ति में से मिला दिया। भगवान की शक्ति के द्वारा ही सृष्टि के सभी जीवों के अच्छे बुरे गुण और कर्म फलों की जागृति होती है। इस प्रकार सुप्त संस्कारों की जागृति से विराट पुरुष का निर्माण हो गया। इसी विराट से समस्त चराचर जगत विद्यमान है। इसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। यह संपूर्ण जीवों का समष्टि रूप है। इससे सभी ज्ञानेंद्रियां, सभी कर्मेंद्रियां, सभी प्राण, सभी शक्तियां यानी सभी देवता थे, लेकिन अभी तक ये अलग अलग पड़े हुए थे। भगवान के प्रवेश के बाद ये मिलजुल कर व्यवहार करने लगे, जिससे जगत का निर्माण हुआ। यह विराट पुरुष अपने अंड रूप आधार में बरसों पड़ा रहा। इसमें भगवान की क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और आत्मशक्ति का प्रवेश हुआ। ये तीनों शक्तियाँ उस विराट पुरुष से अभिव्यक्त होने लगी। इस प्रकार आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक शक्ति के मिलन और व्यापार को कहते हैं जगत। यह विराट पुरुष की समस्त जीवों का आत्म स्वरूप प्रथम जीव है। यह परमात्मा का प्रथम अवतार है। सभी भूत समुदाय इसी से प्रकाशित होता है। आगे बढ़ने से पूर्व हम एक दो बातों को अच्छी तरह समझ लें। इस विराट पुरुष को परमात्मा का पहला अवतार कहा गया। यह विराट पुरुष समष्टि जीव है। समष्टि और व्यष्टि की बात स्पष्ट समझना आवश्यक है। जैसे भारत में रहने वाले सभी नागरिक भारतीय, इसका मतलब आप और भारतीय दो भिन्न व्यक्ति नहीं हैं। आप जैसे सभी लोगों का सम्मिलित नाम है भारतीय। तो आप हो गए व्यष्टि और भारतीय हो गया समष्टि। इसी प्रकार एक जीव हो गया व्यष्टि और सभी जीव मिलकर हुए समष्टि यानी विराट पुरुष। हमें विराट पुरुष से अपनी अभिन्नता समझ लेनी है। विराट पुरुष में और हम में क्या अंतर है? हम कहते हैं इन आँखों में मैं देख रहा हूँ, उन आँखों में मैं देख रहा हूँ, इन कानों से मैं सुन रहा हूँ, उन कानों में नहीं सुन रहा हूँ, इस मुख से मैं खा रहा हूँ, उन मुखों से मैं नहीं खाता। लेकिन विराट पुरुष के शब्द होंगे मैं सभी आँखों से मैं ही देख रहा हूँ, सभी मुखों से मैं ही खा रहा हूँ। साईं बाबा की पोथी में कथा आती है, एक बार उन्होंने एक अम्मा से कहा, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, मुझे खाने को दो। अम्मा ने बड़े प्रेम से उनके लिए भोजन बनाया, लेकर आई तो उन्होंने सारा भोजन सामने पड़े कुत्ते को खिला दिया। अम्मा को बहुत दुख हुआ। तब साईं बाबा ने कहा, देखो तुमने मुझे भोजन किस किस लिए दिया? भूख मिटाने के लिए ना। भूख मेरी हो या कुत्ते की, भूख तत्व एक ही है। भूख भूख ही है, चाहे वह किसी की भी हो। अतः यदि आपको खाने का आनंद केवल अपने मुंह से खाने और अपनी ही भूख के मिटने से आता है तो समझ लें कि आप व्यष्टि के जीव स्तर पर हैं। लेकिन यदि दूसरे के खाने पर, दूसरे की भूख मिटाने पर भी आपको वैसा ही आनंद की अनुभूति होती है तो समझ लें कि आपके हृदय में ईश्वर प्रकट हो रहा है और जीव में भेद समाप्त हो गया। ईश्वर जीव में भेद समाप्त हो गया। जब हम समष्टि के साथ तदाकार होते हैं तो सबके प्रति अपनेपन की भावना आती है, सबके प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। दांत से कट जाने पर भी जीव कभी दांत से झगड़ा नहीं करती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए आत्मभाव है।
हम किसी के साथ झगड़ें और उस झगड़े को उचित भी ठहराएं और कल्पना करें कि हम बड़े साधक हैं, तो हम अपने आप को धोखा देने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे। आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ है अपने हृदय में सर्वात्म भाव की जागृति। यह संदेश यदि हमने इस प्रसंग से ग्रहण किया तभी भागवत शास्त्र का अध्ययन सफल हुआ। त्रिपुरा रहस्य के 19वें अध्याय में एक प्रश्न आता है कि परमात्मा एक ही है, उस प्राप्ति का साधन भी एक ही है, फिर भी लोगों के व्यवहार में भिन्नता क्यों आती है? उसके उत्तर में बताया गया है कि परमात्मा के ज्ञान की परिपक्वता में भेद होने के कारण व्यवहार में भेद आता है। किसी में ज्ञान पूर्ण परिपक्व होता है, किसी में अर्ध परिपक्व, किसी का ज्ञान कच्चा होता है और उसकी 3 श्रेणियां बताई गई। पहला, अधम ज्ञानी या मंद ज्ञानी, जिसका ज्ञान पुस्तक या मस्तक में नहीं लेकिन परिपक्व नहीं हुआ है। जिसका ज्ञान पुस्तक या मस्तक में ही है लेकिन परिपक्व नहीं हुआ है कि व्यवहार में उतरे। ऐसे लोग बड़ा अच्छा प्रवचन देते हैं, लोग समझते हैं कि बाबा जी बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मद मात्सर्य सभी कुछ बना रहता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञान का बोझ लेकर अपने सर पर चल रहे हैं। दूसरा, मध्यम ज्ञानी, इनका ज्ञान इतना परिपक्व हो गया कि जगत से उन्हें कुछ लेना देना नहीं। उनका जीवन उन्मत्त, पागल, पिशाच या अवधूत की भांति होता है। ज्ञान में उनकी स्थिति पक्की होती है लेकिन वे इस जगत में सबके साथ रहने लायक नहीं होते। जैसे नित्यानंद बाबा, नीम करोड़ी बाबा, साईं बाबा आदि के पास लोगों की जाने की हिम्मत नहीं होती। वे कब गुस्सा करेंगे, कब मार बैठेंगे, पता नहीं। उत्तम ज्ञानी, इनका जीवन सभी लोगों के जैसा होता है, उसमें कोई विशेषता नहीं दिखती, लेकिन जगत में रहते हुए भी वे जगत के द्वारा रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार हमने देखा कि जगत की निर्मिति का प्रसंग समझने का तात्पर्य यह है कि हम अपने हृदय में सबके प्रति प्यार और अपनापन जागृत करें। इसी में एक और बात समझने की है कि जगत की परिभाषा हमारे लिए क्या हो। यह बहुत महत्व की बात है। परिभाषा के अंतर में व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। जैसे हमारे देश में विवाह का जो अर्थ है, पाश्चात्य देशों में विवाह का अर्थ बिल्कुल भिन्न है। एक बार अमेरिका में एक युगल से मैंने पूछा, भाई आजकल आपके यहाँ विवाह का चलन कम होता जा रहा है, इसका क्या कारण है? आजकल आप लोग कहते हो कि हम मित्रों की भांति साथ में क्यों नहीं रह सकते? आप सब कुछ करते हो तो विवाह क्यों नहीं करते? दोनों ने कहा, स्वामी जी विवाह के बाद स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, हम दोनों स्वतंत्र रहना चाहते हैं। मैंने सोचा ठीक है, अब मैं अलग अलग पूछूंगा। लड़की से अकेले पूछा तो उसने कहा, स्वामी जी इस दुनिया में आदमियों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम साथ तो रहते हैं पर शादी नहीं करते। जहाँ देखा कि अब परेशान करने वाला है, तुरंत छोड़ छाड़ कर निकल पड़ो, कोई झंझट नहीं। लड़के का कहना कुछ और ही था। स्वामी जी अमेरिका में शादी के नियम बहुत भयानक हैं। यदि 7 साल तक एक पत्नी के साथ रह गए तो उसके बाद सारी जायदाद पर उसका हक हो जाता है। फिर यदि तलाक हुआ तो लड़के को घर से निकल जाना पड़ेगा। और लड़कियां जो शादी करती हैं वे केवल साल गिनती हैं। देखा आपने, हमारे यहाँ 7 फेरे लिए जाते हैं, उसके बाद 7 साल गिने जाते हैं। हमारे यहाँ विवाह केवल लड़के लड़की का नहीं होता, उसके द्वारा 2 परिवार आपस में बनते हैं। लड़की केवल लड़के की ही नहीं होती बल्कि उसके माता पिता, भाई बहन सबकी होती है। उस प्रकार विवाह शब्द एक ही है लेकिन हमारे लिए उसका शब्द कुछ और, उनके लिए कुछ और। इसी प्रकार का जगत का अर्थ भौतिक शास्त्र के लिए कुछ और अध्यात्म शास्त्र के लिए कुछ और। इसी कारण अनुसंधान प्रक्रिया में भी अंतर आ जाता है, उससे मिलने वाले लाभ में भी। भौतिक शास्त्र पढ़ने के लिए जगत का अर्थ वह सब कुछ हमने देखा, वे इसके निर्माण की प्रक्रिया का अनुसंधान करते हैं। बिग बैंग थ्योरी या ब्लैक होल थ्योरी की करते हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें अनेक भौतिक उपलब्धियां भी होती हैं पर आनंद की अनुभूति नहीं होती।
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।